एक उज्जवल दोपहर थी अहमदाबाद में, लेकिन 12 जून 2025 को यह दिन बहुत ही दुखद बन गया। एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 एक बड़ा बोइंग 787 ड्रीमलाइनर लंदन के लिए अपनी लंबी यात्रा शुरू कर रहा था। उसमें 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर सवार थे। हर किसी के अपने सपने और कहानियां थीं। कुछ परिवार छुट्टी पर जा रहे थे, कुछ छात्र अपनी पढ़ाई के लिए उत्साहित थे और कुछ अपने घर लौट रहे थे। विमान सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से दोपहर करीब 1:39 पर उड़ान भरा। वह आसमान में ऊपर जा रहा था, लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही पलों के बाद सब कुछ बहुत गलत हो गया। यह यात्रा महाद्वीपों को पार करने के लिए थी, लेकिन शुरू होते ही कुछ ही मिनटों में दुख में बदल गई। पायलट्स कप्तान सुमित सभरवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर ने बहादुरी से मेडे कॉल भेजी, जो कि गहरे संकट का संकेत होता है। यह उनका आखिरी संदेश था। इसके तुरंत बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का विमान से संपर्क टूट गया। लंदन की ओर जाने के बजाय विमान ने अपना रास्ता बदल लिया और आसमान से नीचे गिर गया। यह हवाई जहाज हवाई अड्डे के पास मेघानी नगर नामक रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान एक ऐसी इमारत से टकराया जिसमें डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ रहते थे और वहां विनाश का मंजर बन गया। चश्मदीदों ने एक विशाल आग का गोला और घना काला धुआं आसमान में उठते हुए देखा, जो अहमदाबाद के लोगों के लिए हमेशा याद रहने वाला दृश्य बन गया। जान माल का नुकसान दिल तोड़ देने वाला था। विमान में सवार 242 लोगों में से माना जाता है कि सिर्फ एक ही व्यक्ति बच पाया। हादसे में जमीन पर भी लोगों की जान चली गई। कुल मिलाकर इस त्रासदी में 260 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, जो सच में समझना मुश्किल है। यात्री कई देशों से थे, जिनमें 169 भारत से, 53 यूनाइटेड किंगडम से और कुछ पुर्तगाल व कनाडा से थे। पीड़ितों में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और प्रसिद्ध ब्रिटिश इन्फ्लुएंसर कपल फ्योनगल ग्रीनलॉ मीक और जेमी रे मीक भी शामिल थे। हर एक जान अपने आप में एक दुनिया थी और इस नुकसान का दर्द दूर दूर तक महसूस किया जा रहा है। यह घटना एक बड़ा झटका थी, क्योंकि यह पहली बार था जब बोइंग 787 ड्रीमलाइनर, जिसे उसकी आधुनिक तकनीक और सुरक्षा के लिए जाना जाता है, इतनी बड़ी दुर्घटना का शिकार हुआ। एयर इंडिया और पूरे देश के लिए यह गहरे शोक का समय था। उस फ्लाइट के 242 लोगों के सपने एक पल में खत्म हो गए। इस हादसे ने न सिर्फ मलबे का ढेर छोड़ा, बल्कि अनगिनत परिवारों और दोस्तों के दिलों में गहरा घाव छोड़ दिया, जो अपने प्रियजनों के सुरक्षित लौटने का इंतजार कर रहे थे। एक ऐसा इंतजार जो अब हमेशा के लिए रह जाएगा। हादसे के तुरंत बाद अहमदाबाद शहर ने जबरदस्त साहस और ताकत दिखाई। धमाके की आवाज सुनकर लोग अपने घरों से बाहर निकले, डर के कारण नहीं, बल्कि मदद करने की चाह में। स्थानीय निवासी सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचे और जितना हो सका किसी भी जीवित व्यक्ति को बचाने की कोशिश की। जल्द ही सरकारी बचाव दल भी आ गए। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी NDRF की 6 टीमें आईं और उनके साथ भारतीय सेना, CRPF, BSF और कई बहादुर फायर फाइटर्स भी जुड़े। सभी ने मिलकर बिना थके आग और मलबे में से जीवित लोगों की तलाश की और सच में बहुत बहादुरी दिखाई। बचाव और राहत कार्य बहुत मुश्किल और खतरनाक था। वहां चारों ओर धुआं भरा था और आग अब भी जल रही थी। टीमों को बहुत सावधानी से विमान के मलबे और क्षतिग्रस्त इमारतों के बीच से गुजरना पड़ा। वे दिन रात काम करते रहे, पूरे देश की चिंतित निगाहों के सामने। जमीन पर घायल हुए 40 से ज्यादा लोगों को तुरंत अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। हवाई अड्डे को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया ताकि आपातकालीन वाहन आसानी से आ जा सकें, लेकिन बाद में कुछ उड़ानों के लिए फिर से खोला गया, जो इस शहर की हिम्मत को दिखाता है कि मुश्किल समय में भी आगे बढ़ते रहना है। सरकार ने भी तुरंत हालात को संभालने की कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को राहत कार्यों की जानकारी दी जाती रही। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि वे खुद अहमदाबाद आएंगे, हालात का जायजा लेंगे और पीड़ित परिवारों को अपना समर्थन देंगे। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने भी जांच और राहत कार्यों में मदद के लिए विशेषज्ञों का एक विशेष समूह बनाया। नेताओं की इस तेज प्रतिक्रिया से साफ था कि पूरा देश अहमदाबाद के लोगों और अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के साथ खड़ा है। यह दिखाता है कि संकट के समय हम सब एक साथ आते हैं। स्थानीय समुदाय का समर्थन राहत कार्यों का दिल था। लोगों ने बचाव कर्मियों को खाना और पानी दिया। कई नागरिक अस्पतालों में जाकर घायलों के लिए रक्तदान करने के लिए कतार में लगे।
यह बहुत दुख का समय था, लेकिन साथ ही यह वह समय भी था जब आम लोगों की दया और मानवता की रोशनी सबसे ज्यादा चमकी। उन्होंने दिखा दिया कि सबसे अंधेरे समय में भी इंसानियत की रोशनी उम्मीद और सुकून ला सकती है। अहमदाबाद का शहर भले ही शोक में डूबा था, लेकिन मदद और राहत के लिए एकजुट होकर मजबूती से खड़ा रहा। बचाव कार्य जारी था, लेकिन साथ ही एक और जरूरी काम शुरू हो गया, यह पता लगाना कि आखिर इतनी भयानक दुर्घटना क्यों हुई। भारत के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AIB इस जांच की अगुवाई कर रहा है। यह एक बहुत ही गंभीर और सावधानी से किया जाने वाला काम है, जो अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार होता है। इसका मकसद है दुर्घटना के सही कारण का पता लगाना, ताकि भविष्य में ऐसी कोई त्रासदी फिर कभी ना हो। यह सच की तलाश है, किसी को दोष देने के लिए नहीं, बल्कि सीखने और हवाई यात्रा को सभी के लिए और सुरक्षित बनाने के लिए। पूरी दुनिया देख रही है, उम्मीद कर रही है कि जल्द ही जवाब मिलेंगे। क्योंकि विमान अमेरिका में बना था और यात्री अलग अलग देशों से थे, इसलिए अन्य देशों के विशेषज्ञ भी इस जांच में शामिल हुए हैं। अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, पुर्तगाल और कनाडा की टीमें भारतीय अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रही हैं। इस तरह का अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बहुत जरूरी है। वे अपनी जानकारी और अनुभव साझा करेंगे ताकि उड़ान की जटिल जानकारी को समझा जा सके। सबसे पहले वे विमान के एक इंजन में संभावित तकनीकी समस्या की जांच कर रहे हैं। ऐसी खबरें थीं कि इसी विमान में उसी दिन सुबह की एक उड़ान में एयर कंडीशनिंग सिस्टम में हल्की दिक्कत आई थी, जिसे भी जांचा जाएगा। विमान के ब्लैक बॉक्स में सबसे अहम सुराग छिपे हैं। ये 2 अलग अलग डिवाइस होते हैं। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जो विमान की उड़ान से जुड़ी जानकारी रिकॉर्ड करता है, और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जो कॉकपिट में होने वाली आवाजें और बातचीत रिकॉर्ड करता है। दोनों बॉक्स दुर्घटना स्थल से मिल चुके हैं। ये विमान के आखिरी पलों की डायरी जैसे हैं। विशेषज्ञ पायलटों के आखिरी शब्द ध्यान से सुनेंगे और फ्लाइट डेटा का विश्लेषण करेंगे, ताकि दुर्घटना की पूरी कड़ी को समझा जा सके। वे विमान के रखरखाव के रिकॉर्ड और क्रू के प्रशिक्षण के इतिहास की भी जांच करेंगे। यह जांच लंबी और बहुत बारीकी से की जाएगी। इसमें धैर्य और बहुत कुशलता की जरूरत है। विशेषज्ञ हर छोटे से छोटे सबूत को देखेंगे, मलबे की जांच करेंगे, डेटा का विश्लेषण करेंगे और गवाहों से बातचीत करेंगे। आखिरी रिपोर्ट पूरी तस्वीर सामने लाएगी कि क्या गलत हुआ। पीड़ित परिवारों के लिए कारण जानना शायद दर्द कम न करे, लेकिन इससे उन्हें थोड़ा सुकून जरूर मिलेगा। और हवाई यात्रा के भविष्य के लिए इस हादसे से मिली सीखें अनमोल होंगी, ताकि आगे चलकर लोगों की जान बचाई जा सके। एयर इंडिया हादसे की खबर ने भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में शोक और दुख की लहर भेज दी। हर घर में लोग उन जिंदगियों के लिए गहरा दुख महसूस कर रहे थे, जो इतनी अचानक छिन गईं। गोवा सरकार ने पीड़ितों के सम्मान में एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया। कई देशों के नेताओं ने भी अपनी संवेदनाएं भेजी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अपना शोक जताया। किंग चार्ल्स तृतीय ने भी संवेदना भेजी। ये वैश्विक समर्थन दिखाता है कि दुख की घड़ी में इंसानियत सरहदों के पार एक साथ खड़ी होती है। भारत में भी समुदाय की भावना बहुत मजबूत थी। कई मशहूर हस्तियों जैसे बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान और अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर पीड़ित परिवारों के लिए समर्थन के संदेश साझा किए। उन्होंने सभी से प्रार्थना करने और राहत कार्यों में मदद करने की अपील की। उनके शब्द करोड़ों लोगों तक पहुंचे, जिससे देश एकजुट होकर अपने दुख को बांट सका। यह साझा शोक सभी को याद दिलाता है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं और किसी एक का दर्द हम सभी का दर्द है। यह समय बहुत गंभीर था, लेकिन साथ ही इसने हमारे समाज की गहरी संवेदनशीलता को भी सामने लाया। जिन लोगों पर सीधा असर पड़ा, उनके लिए मदद की जा रही है। एयर इंडिया और उसकी पेरेंट कंपनी टाटा ग्रुप ने पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता देने का वादा किया है। सबसे जरूरी बात, विशेष हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, ताकि परिवारों को जानकारी और सहायता मिल सके। भारत से कॉल करने के लिए नंबर है 180056914444। अन्य देशों से कॉल करने के लिए नंबर है +91 80627792000। अहमदाबाद पुलिस से संपर्क के लिए नंबर है 079256200359। ये हेल्पलाइन ऐसे परिवारों के लिए जीवन रेखा है, जो इस कठिन समय में अपने प्रियजनों की खबर और मदद के लिए परेशान हैं। जैसे जैसे हम AI-171 की त्रासदी में खोई जिंदगियों को याद करते हैं, हमें उम्मीद बनाए रखनी चाहिए। हमें शोक संतप्त परिवारों का साथ देना है, घायलों के जल्दी स्वस्थ होने की प्रार्थना करनी है।
हम सही जानकारी और हेल्पलाइन नंबर साझा करके और समुदाय को चुपचाप सहारा देकर मदद कर सकते हैं। ठीक होने का रास्ता लंबा होगा, लेकिन अहमदाबाद और पूरे देश के लोगों की ताकत और दया हमें उम्मीद देती है। जिन लोगों को हमने खो दिया, उनकी याद में हमें दयालु, मददगार और एक परिवार की तरह एकजुट रहना है।